कृपया बेल बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी विषय छूट न जाए। धन्यवाद। आप इस संस्करण को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पा सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शक, आपका दिन शुभ हो। आपको हमारे चैनल ईसाई केंद्र पर वापस देखकर खुशी हुई। आज हम देखेंगे माता मरियम के बचपन पर। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह भी एक आध्यात्मिक गतिविधि है। मैरी की माँ का नाम अन्ना और पिता जोकिम थे। अन्ना का पिता एल्यूट लेवी के गोत्र का था। उसकी माता इसमेरिया बेन्यामिन के गोत्र से थी। अन्ना का जन्म बेथलेहेम में हुआ था, लेकिन बाद में उसके माता पिता वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर सेफोरिस चले गए, जहाँ उनका एक घर और जमीन थी। उनके पास जाबलोन के खूबसूरत तराई में भी जमीन थी, जो सेफोरिस से 1.5 घंटे और नासरत से 3 घंटे की दूरी पर थी। अन्ना के माता पिता अमीर थे। यह जाबलोन में है कि अन्ना ने जोकिम से शादी की। शादी के समय अन्ना की उम्र 19 साल थी। जोकिम और अन्ना शादी के बाद अन्ना के पिता एल्यूट के साथ 7 साल रहे। उनके माता पिता संपन्न थे। उनके बहुत से भेड़ बकरी और गाय बैल, सुंदर कालीन और घर का सामान और बहुत से दास और दासियां थी। वे बहुत ही धर्मपरायण, परोपकारी, सरल और ईमानदार थे। वे अक्सर अपने झुंड और बाकी सब चीज़ों को 3 भागों में बांटते थे। 1/3 हिस्सा मंदिर को देते थे, दूसरा हिस्सा गरीबों या रिश्तेदारों को देते थे। शेष, जो आम तौर पर सबसे खराब था, उन्होंने अपने लिए रखा। वे संयम में खर्च करते थे और मांगने वालों को देते थे। देना बहुत कुछ लाता है। जो देता है वह बदले में 2 बार प्राप्त करता है। और उनका तीसरा भाग हमेशा बढ़ता गया और जल्दी ही सब कुछ इतनी बहुतायत हो गया था कि वे फिर से 3 विभाजन करने में सक्षम थे। अन्ना और जोकिम अन्ना के पिता एल्यूट के साथ लगभग 7 वर्ष तक रहने के बाद उन्होंने अलग रहने की विचार किया और नासरत के पड़ोस में एक घर में रहने का फैसला किया, जो उनके पास जोकिम के माता पिता से आया था। इसराइल के 12 गोत्रों में से जोकिम एक बहुत धनी व्यक्ति था। वह अपनी भेंट यहोवा के पास दुगना ले आया, परंतु याजक ने उसे यह कहकर रोक दिया कि आपकी भेंट पहले ले जाना तेरे लिए अनुज्ञा नहीं है, क्योंकि तूने इसराइल में संतान उत्पन्न नहीं की। इस पर बहुत शर्मिंदा होकर जोकिम ने शहर छोड़ दिया। उसने जंगल में एक तंबू खड़ा किया और कहा कि जब तक यहोवा मुझे योग्य न समझे तब तक मैं उपवास और तपस्या करूंगा। अन्ना अपने पति को जाते देख रो पड़ी। अन्ना भी रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन अकेले ही अन्ना बगीचे में गई और लॉरल के पेड़ के नीचे बैठ गई। आकाश की ओर देखते हुए उसने पेड़ में गौरैयों का एक घोंसला देखा।
उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि पक्षियों पर भी भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने घुटने टेक दिए और अपने आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की कि उसका अपना एक बच्चा हो। उसने याचना की और कठिन प्रार्थना की। और देखो, अचानक यहोवा का एक दूत प्रकट हुआ और कहा, यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुनी और तू गर्भवती होगी और तू जनेगी और तेरे वंश की चर्चा सारे जगत में होगी। अन्ना ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, चाहे मैं नर या नारी जन्म दूं, मैं उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट करके चढ़ाऊंगी और वह जीवन भर उसकी सेवा टहल करेगा। जोकिम को प्रार्थना और तपस्या के लिए घर से निकले 40 दिन हो चुके थे। भगवान से प्रेरित होकर जोकिम ने अपनी तपस्या समाप्त की और घर लौट आया। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी अन्ना से खुशखबरी सुनी और उनके आशीर्वाद के लिए भगवान की स्तुति की। मेरी का जन्म से कई दिन पहले अन्ना ने जोकिम से कहा था कि उसके प्रसव का समय निकट आ रहा है। अन्ना ने एक व्यक्ति को सेफोरिस भेजा जहां उसकी छोटी बहन मराहा रहती थी। जाबलोन की घाटी में भी भेजा जहां विधवा येनुई माने एलिजाबेथ की बहन रहती थी और उसकी भतीजी मरियम सलोम के पास जो बेतसैदा में रहती थी। इन 3 स्त्रियों से उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आने को कहा। वे आए और उसकी मदद की और अक्सर भगवान की स्तुति में एक साथ भजन गाए। काम करते हुए भी वे नाम जप कर रहे थे और प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे। अन्ना ने परमार्थ में प्रार्थना की। वह सब बता रही थी जो यहोवा ने अब्राहम से लेकर उस दिन तक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किया था और अपने लोगों के लिए उनके सभी आशीर्वादों के लिए भगवान को धन्यवाद कर रही थी। उसने सारा से इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के विषय में भी कहा और बताई, हारून की छड़ी का फूल मुझ में सिद्ध हुआ है। अन्ना के पास सारा के बाल, जोसेफ की हड्डी, तोबियास के कपड़े का टुकड़ा और इब्राहिम का एक प्याला था। उसने उन्हें बहुत सम्मान के साथ संजोया जो उसने एक वेदी पर रखा था। जब अन्ना को जन्म देने का समय आया तो उसकी ओर एक तेज चमक उठी और उस समय कोई भी उसे नहीं देख सका और जब वह चमक गायब हो गई तो बच्ची का जन्म हो गया था। अन्ना ने बिना किसी प्रसव पीड़ा के प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। धन्य वर्जिन मेरी को उनके गर्भाधान के क्षण से ही जन्मा पाप से संरक्षित किया गया था और व्यक्तिगत पाप के बिना जीवन भर दृढ़ रहे। महिलाओं ने उठकर नवजात बच्चे को बड़ी हैरानी से गोद में लिया। उन्होंने खुशी के आंसू बहाए। वे सभी स्तुति के भजन में शामिल हो गए और अन्ना ने अपने बच्चे को चढ़ावे की तरह ऊपर उठा लिया। 8वें दिन बच्चे का नाम मरियम रखा गया। मेरी का जन्म नासरत में हुआ था जो लगभग 1600 लोगों से एक छोटे से
गलीलियन शहर था। हेरोदस महान के शासनकाल के दौरान जो एक हिंसक कठपुतली राजा था जिसे रोमन सैन्य शक्ति ने सहारा दिया था। अधिकांश यहूदियों के लिए नासरत का बहुत कम परिणाम था। क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? उनका मानना था कि नासरत से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता, क्योंकि हिब्रू शास्त्रों में नासरत के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। तलमुड में भी, जो यहूदी विचारों और कहानियों वाली एक पुस्तक है, उसमें भी नहीं है। जब मरियम 3 वर्ष की थी और दूध पीना छुड़ा गया, तब उसके माता पिता उसे बैंड लेकर यरूशलेम के यहोवा के भवन में ले आए। जब वे अपनी बैंड चढ़ा चुके, तब जोकिम और अन्ना मरियम को अन्य कुमारियों के साथ मंदिर में छोड़ गए और अपने घर लौट गए। मंदिर में मेरी की प्रस्तुति भविष्यवक्ता शामुएल के समान है, जिसकी माँ हन्ना अन्ना की तरह बंजर मानी जाती थी और जिसने अपने बच्चे को शीलो में भगवान को उपहार के रूप में पेश किया था। मरियम मैट्रन की देखरेख में मंदिर में अन्य कुंवारियों के साथ एक पवित्र कुंवारी के रूप में यरूशलेम के मंदिर में रही। जो कि मरियम का जन्म यहूदी धर्म में हुआ था, उनकी प्रार्थना और जीवन शैली दोनों इब्रानी शास्त्रों का प्रभाव पड़ा था। एक लड़की के रूप में मेरी की शिक्षा में टोरा और भविष्य वक्ताओं की रीडिंग सुनना था। टोरा हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का संकलन है, अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकें। मेरी ने गलीलियन उच्चारण के साथ आरामी भाषा बोली। मरियम धर्म ग्रंथों से अच्छी तरह परिचित थी, क्योंकि हम मैग्निफिकेट में बाइबल की कई गूंज देखते हैं। सुंदर शब्द जो उसके दिल से स्वतः स्फूर्त रूप से मसीहा की मां होने की खुशी पर उठे थे। जब मेरी 6 साल की थी, तब उनके पिता जोकिम की मृत्यु हो गई। मंदिर में जैसे ही वे पर्याप्त मजबूत हुई, उसे धोने के लिए सौंपा गया था। अक्सर याजकों के खून से सने कपड़े। यह कड़ी मेहनत है और इसका मतलब खून से सना हुआ हाथ हमेशा। मंदिर में मरियम की शिक्षिका और नर्स का नाम नवोमी था। वह लाजरस की मां की बहन थी और 50 वर्ष की थी। मरियम ने उससे सीखा कि कैसे बुनना है और खाना बनाना भी सीखा। बाद में मेरी ने इन कर्तव्यों में और भी अधिक सक्रिय भाग लिया। उसने साफ किए, धोए, कपड़े बुने और मंदिर की वेदी, टेबल इत्यादि में उपयोग की वस्तुओं पर कढ़ाई और अन्य प्रकार की सजावट करना भी सीखा। उसने कपड़े धोए और बर्तनों और धूपदानों को साफ किया। उनको छोटी छोटी कोठरियां दी गई थी, जिनसे वे मंदिर को देख सकते थे और यहाँ उन्होंने प्रार्थना की और ध्यान किया। जब जकरिया मंदिर में अपनी सेवा करने आया था, तब वह उससे भेंट करता था और सिमियोन भी मरियम से परिचित था। मरियम को ऊन के काम में बहुत दिलचस्पी थी, ताकि वह अपने कोमल वर्षों में वह सब कर सके जो बूढ़ी औरतें नहीं कर सकती थी। सुबह 6 से 9 बजे तक वह प्रार्थना में रही। सुबह
9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वह अपने काम में, मंदिर की सेवाओं में व्यस्त थी और शेष घंटों में बुनाई और कढ़ाई करती थी। उसे हमेशा प्रार्थना और ध्यान के लिए समय मिलता था। मेरी की भक्ति में छुटकारे के लिए एक निरंतर लालसा और आंतरिक प्रार्थना की एक सतत स्थिति शामिल थी। रात को सन्नाटे में वह अपने बिस्तर से उठी और भगवान से प्रार्थना की। ये प्रार्थनाएं वह आमतौर पर उन लोगों के लिए करती थी जिन्होंने उससे प्रार्थना करने की मांग की या जो मंदिर में बीमारी से पीड़ित थे, उनके लिए जो उसके साथ रह रहे थे। उन्होंने मरियम की प्रार्थनाओं पर कई चमत्कारों का अनुभव किया था। यहूदी एक ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो उन्हें सीसर के दमनकारी शासन से मुक्त कर सके। मेरी अपने चारों ओर दुनिया के अन्याय को अपनी भव्यता में नोट करती थी। शासकों को उनके सिंहासन से नीचे गिराने और दीनों को ऊपर उठाने के भगवान के वादे को याद करती थी। यहूदी विश्वास में गहरी जड़ें जमाने वाली एक महिला के रूप में मेरी ने भरोसा किया कि भगवान अपने लोगों की पुकार जरूर सुनेंगे। पवित्र कलीसिया प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को हमारी धन्य माता मेरी का जन्मदिन मनाता है, लेकिन मरियम के बचपन को महत्व नहीं देता। मरिया बम्बिना की भक्ति उस शून्य को भरने में मदद करती है। एक शिशु और बच्चे के रूप में हमारी धन्य मांग पर चिंतन करने से आपका प्यार और भक्ति उनके प्रति समृद्ध होगी, जैसा कि उसने सेंट पाद्रे पियो के लिए किया था। मेरी नाम का अर्थ समुद्र का तारा है। उसका पवित्र नाम कहना ही एक प्रार्थना है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा और शैतान पर अधिकार मिलता है। हे मेरी ईश्वर की माँ, जय हो। हे माता मरियम, जय हो। आशा है आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया उसे पोस्ट करें। हमारी अगली पोस्ट मरियम के वैवाहिक जीवन पर होगी। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो कृपया बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। बाय। धन्यवाद।